नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो के तहत हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो कुपोषण को रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय होते हैं। कुपोषण शरीर की एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर की एक या एक से अधिक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। इस कारण से जो शरीर है वह रोगग्रस्त हो जाता है। अब इस रोगग्रस्त को हटाने के लिए, शरीर से को स्वस्थ बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग तरीके से उपचार किए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी, क्योंकि कई ऐसे रोग हैं जो बहुत अधिकता में देखने को मिलते हैं और कई ऐसे रोग हैं जो विकासशील, क्योंकि भारत एक विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, तो ये विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलते हैं। और हमारी सरकार यह चाहती है कि हमारे जो भी सदस्य हैं, जो भारत के सदस्य हैं, वह भारतीय लोग हर तरीके से स्वस्थ रहें, किसी भी तरह का न्यूट्रिशन ना करें। तो अलग अलग तरीके के सर्वे किए गए जिसमें ये फाइंड आउट किया गया कि ये जो कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी ज़्यादा होने लग गई है, उस कमी से रोग ज़्यादा होने लग गए हैं। तो सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पे, हम राज्य स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकार ने कार्यक्रम चालू रखे हैं, हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो क्या होता है बच्चों, राज्य स्तर पे भी काम होते हैं और अलग अलग राज्य स्तर पे अलग अलग तरीके, हर राज्य का के न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू अलग होती है। किसी को कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं किसी राज्य में किसी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता से कम मिल रहे होते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपनी अपनी स्कीम्स चलती हैं, है ना। जैसे मिड डे मील की प्लानिंग हो रही है, या अन्नपूर्णा कार्यक्रम चल रहा है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं पूरे राष्ट्र की। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए चलाए जाते हैं, जिससे कि कुपोषण दूर होता है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कौन से सन में हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, इनको कौन कौन बेनिफिशियल है, इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इसके बारे में, कार्यक्रमों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं ऐसा कार्यक्रम जो कि 1970 में स्टार्ट हुआ था, 1970 में स्टार्ट हुआ था। ये देखने को मिला था, सर्वे में देखने को मिलता है बच्चों ये, कि हमारे यहाँ पे विटामिन ए की कमी के कारण से बहुत सारे आँखों के रोग होने लग गए, बच्चों में अंधापन आने लग गया, रतौंधी की समस्या आने लग गई। यानी विटामिन ए की कुपोषण के कारण से जो भी रोग होते हैं वह रोग होने लग गए। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया। नाम इसका ये दिया गया था, विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो स्टार्ट किया गया था 1970 में, है ना। इसमें कौन बेनिफिशियरी है? अच्छा, इसमें दिया क्या जाएगा? विटामिन ए की डोज दी जाएगी। जैसे कि नाम से इंडिकेट है, इसमें क्या दिया जाएगा? विटामिन ए की डोज दी जाएगी 6 माह से 5 वर्ष तक के। ठीक है, 6 माह तक के 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको टारगेटेड ग्रुप बनाया गया था कि हमें इन्हीं को देनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या था? विटामिन ए की खुराकें पिलानी है। क्या करना है हमें? विटामिन ए की जो खुराक है पिलानी है। 1 लाख विटामिन ए की जो इंटरनेशनल यूनिट होती है उसके हिसाब से खुराक पिलाई गई थी 6 माह से 12 माह तक के बच्चे को। यानी 6 माह से पहले वाले बच्चे को नहीं पिलाई गई, 6 माह से 12 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से लिक्विड रूप में खुराक पिलाई गई थी। ठीक है, यह 6 माह के अंतराल में दी जाती है। विटामिन ए की खुराक 6 माह में दे दी, फिर 6 माह के अंतराल में, मतलब 1 साल में दे दी, यानी 2 बार दे दी। इसी तरह 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, ये भी 6 माह के अंतराल में दी जाती है। ये 1 साल से 5 वर्ष तक दी जाती है। यानी कि इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, 1 साल के बच्चों की कम होती है तो कम खुराक दी गई, 1 से 5 साल की ज़्यादा होती है तो ज़्यादा खुराक दी गई। ये खुराक 6 माह के इंटरवल में दी जाती है। 1 साल के 5, मतलब 1 साल में दी गई, 1.5 साल में दी गई, 2 में, 2.5 में, 3 में, 3.5 में, 4 में, 4.5 में, 5 में, इस तरीके से खुराक दी जाती है। इस तरीके से पूरी खुराकों को पहले कम डोज दी जाती है, 1 साल के बाद में ज़्यादा डोज दी जाती है। 1 साल में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 साल में 1 साल के पश्चात 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की खुराक दी जाती है। साथ में
ये तो हम खुराक दे रहे हैं, अब क्यों दे रहे हैं इसके बारे में भी हमें जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। तो सरकार ने विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी, लोगों को बताया कि आप इस तरीके से खुराक लीजिए या आप इस तरीके से विटामिन ए युक्त भोजन लीजिए। बच्चों को क्या होता है, जनरली जब स्तनपान छुड़ाया जाता है या माँ के दूध से जो नेचुरल फूड की तरफ जब लौट के आते हैं, नया नया शुरू करते हैं, तो ये विटामिन ए की खुराक नहीं दी जाती। कारण जो भी हो, चाहे नेग्लेंसी हो, चाहे माँ को पता नहीं हो, तो ये हरी पत्तेदार सब्जियां ना देने के कारण से विटामिन ए शरीर के अंदर कम इंटेक हो पाता है और विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण से अंधापन आ जाता है। तो लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, इसके बारे में जानकारी देना, यह भी इस कार्यक्रम के तहत आता है। स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना, ये एक बहुत ही राष्ट्रीय कार्यक्रम इस तरीके का बनाया गया है ताकि बताया जाए कि स्तनपान के कारण से बच्चे को विटामिन ए की कमी नहीं आएगी। इसके लिए जो माताएं हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए, जिससे किसी भी तरह का जो कुपोषण होता है वह नहीं होगा। एकदम से दूध ना छुड़ाएं, धीरे धीरे करके स्तनपान छुड़ाएं, जिससे कारण से क्या होगा कि बच्चा जो है वह कुपोषण नहीं होगा। साथ में विटामिन ए युक्त भोजन देना, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, 5 साल का बच्चा तो खाना खाने लायक हो जाता है, 3 साल का बच्चा खाने लायक हो जाता है अच्छी तरीके से। तो बच्चों को उनकी जो डेली डाइट होती है उसके अंदर विटामिन ए युक्त जो भोजन होता है वह दे दिया जाता है, जिससे कि विटामिन ए की जो डोजेज हैं वह नहीं देनी पड़े या उसको भविष्य में उसकी आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए उसकी जो भोजन की थाली है उसमें विटामिन ए युक्त भोजन देना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, यह है रक्त अल्पता प्रोफाइलिक्स कार्यक्रम, यानी कि NNAPP कार्यक्रम है। रक्त अल्पता हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब हम बात करते हैं जो हमारी धुरी होती है महिलाएं, उसके अंदर रक्त अल्पता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो 1970 में, और इससे कारण क्या होता है कि जो डेथ रेट होती है ना वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे या लैक्टेटिंग वुमेन के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे जो डेथ रेट होती है महिलाओं की वो इंक्रीज होती है, क्योंकि उनके अंदर रक्त अल्पता होती है वह ज़्यादा पाई जाती है। इसके लिए 1970 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया था जिसका नाम है रक्त अल्पता प्रोफाइलिक्स कार्यक्रम, यानी कि NNAPP, ठीक है। इसके अंदर जो भी महिला, जो भी बच्चा आता है, जो भी लड़कियां आती हैं, उन्हें लौह लवण और फॉलिक अम्ल की गोली दी जाती है। लौह लवण और फॉलिक अम्ल दोनों की गोली के कॉम्बिनेशन के कारण से रक्त अल्पता का जो रोग होता है वह रोग नहीं होता है। यह इसके लिए कौन कौन किन किन को दी जाती है? विद्यालय पूर्वी बालक, यानी 1 से 5 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनमें यह दी जाती है। गर्भवती महिलाएं जिन्हों की आयरन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है उन्हें दी जाती है। धात्री महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो होती हैं उन्हें आयरन की आवश्यकता जो होती है वह जो अपनी आयरन की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं उन्हें यह गोली दी जाती है। बच्चों, जब महिलाओं का जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है ना, उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, 1 से 3 माह, 3 से 6 और 6 से 9 माह, है ना। तो जो फॉलिक एसिड और जो लौह लवण की गोलियां दी जाती है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा दी जाती है। मतलब लास्ट के जो दिन होते हैं महिलाओं के 6 मंथ से लेकर 9 मंथ का जो टाइम पीरियड आता है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर ये गोलियां सरकार के द्वारा ज़्यादा दी जाती हैं ताकि जो उनके डिलीवरी टाइम के पर जितने भी तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वह कॉम्प्लिकेशंस ना आए। इस कारण से इस लास्ट के ट्राइमेस्टर्स में ये ज़्यादा दी जाती है। यह गोली की जब हम बात करें तो 60 mg गोली दी जाती, लौह तत्व की गोली दी जाती है, ठीक है। 60 mg लौह तत्व की गोली दी जाती है, साथ में 500 माइक्रोफॉलिक अम्ल की भी गोली दी जाती है। किसको? धात्री महिलाओं को और प्रेग्नेंट महिलाओं को। और ये कब तक दी जाती है? 100 दिन तक, ठीक है। ये कंटिन्यू 100 दिन तक उस पर्टिकुलर महिला को डेली एक गोली लौह तत्वों की, एक गोली फॉलिक अम्ल की लेनी पड़ती है। उसी तरीके से जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में लौह तत्वों की 20 मिलीग्राम की गोली और 100 माइक्रो मिलीग्राम की गोली फॉलिक अम्ल की दी जाती है। क्वांटिटी कम है क्योंकि एज कम है ना। हम तो न्यूट्रिशन के हिसाब से देते हैं, जिस हिसाब से RD की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देते हैं। तो 100 गोली बच्चों में भी 100 दिवस तक दी जाती है।
100 दिवस तक एक गोली फॉलिक अम्ल की और एक गोली लौह तत्व की दी जाती है। साथ में उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि लौह तत्व की कमी से कैसे रोग हो जाते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। गोली तो सरकार दे रही है, परंतु क्या उसे भोज्य तत्व के द्वारा दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, उसको भोज्य तत्व के द्वारा दूर किया जा सकता है। उसके बारे में विभिन्न तरह की जो भी जानकारियां हैं, वह जानकारी कौन देता है? इस कार्यक्रम के तहत हर व्यक्ति को दी जाती है, स्पेशली महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि यह भोज्य पदार्थों के द्वारा किस तरीके से हरी पत्तेदार सब्जियां आप खाएं, जिसके द्वारा कि यह लौह तत्व की कमी होती है वह दूर हो सकती है। नेक्स्ट कार्यक्रम जिसकी हम बात करते हैं वह है आयोडीन की कमी के नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम। यानी कि आयोडीन जो कि हमारे शरीर के अंदर अल्प मात्रा में जरूरत होती है न्यूट्रिएंट की, उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? क्वाइटर रोग, गलगट रोग जिसे बोलते हैं। यह एक स्थानीय भी हो सकता है या कहीं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में भी हो सकता है। तो इस आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है, इसे नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 1962 में एक कार्यक्रम बताया गया था, जिस कार्यक्रम का नाम था आयोडीन की कमी के नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चों की, क्योंकि आयोडीन की जो कमी है वह कम मात्रा में चाहिए होती है और उसकी कमी को जो जल होता है उसको पीकर नमक के द्वारा या जो सब्जियां जहां जमीन में उगाई जाती हैं उनके द्वारा आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। तो ये सरकार के द्वारा सर्वे किया गया कि किस जगह पे, किस स्थान पे यह क्षेत्र पता लगाया गया कि आयोडीन की कमी है ना, भूमि में, जल में किधर आयोडीन की कमी है। अब इस आयोडीन की जो कमी है, इस आयोडीन की कमी को किस तरीके से पूर्ण किया जाता है। ठीक है, फिर सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया। इसमें क्या किया? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया गया। आयोडीन युक्त नमक जगह जगह जाके वितरित किया गया। समझ गए? अब इस आयोडीन युक्त नमक को वितरित किया गया, बच्चों के भोजन में शामिल कराया गया। अब उसके बाद पुनः सर्वे किया गया कि क्या अब वापस से आयोडीन युक्त नमक खाने के पश्चात भी क्या आयोडीन की कमी हो रही है अथवा नहीं हो रही। यानी नमक देने से पूर्व, है ना, या आप ये कह सकते हैं न्यूट्रिएंट देने से पूर्व और न्यूट्रिएंट देने के पश्चात दोनों बार सर्वे किया गया इसमें कि क्या यह रोग अभी भी है अथवा नहीं है, क्या थायराइड ग्लैंड की जो वृद्धि इस रोग के कारण होती है वो अभी भी हो रही है अथवा नहीं होगी। इसमें जो भी व्यक्ति वहां रहते हैं, स्थानीय व्यक्ति, सभी व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है, स्वास्थ्य नापा जाता है कि इसका क्या, इसके आयोडीन की कमी हो रही है अथवा नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ले जा रही हैं या पुरुष लिए जा रहे हैं या बच्चे लिए जा रहे हैं। सभी आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनका आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है 10 ग्राम। देखिए आप, केवल 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक लेने से 150 मिलीग्राम तक हमें आयोडीन अवेलेबल मिल जाता है, हो जाता है। समझ गए आप? 10 ग्राम नमक लेने से, केवल 10 ग्राम नमक लेने से 150 मिलीग्राम तक आयोडीन हमें मिल जाता है। यानी पहले सर्वे, बाद में सर्वे, सरकार का द्वारा कार्यक्रम इस तरीके से चलाया गया है कि जो ये आयोडीन की कमी के कारण से जो रोग हो रहे हैं उस रोग में निरंतर गिरावट आती ही जा रही है। नेक्स्ट कार्यक्रम जो आप लोगों ने कई बार सुन भी रखा होगा वो है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। नाम से ही समझ में आ रहा है, यह 1970 में लागू हुआ था। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, बालवाड़ी यानी बच्चों के लिए, है ना। तो यह समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जाता है। समाज कल्याण विभाग में 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें पूरक आहार दिया जा रहा है। अब पूरक आहार क्या होता है? पूरक आहार से तात्पर्य होता है हमारा कि आपका जो भी पूरे दिन भर में आपकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसका 1/3, है ना, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 तो बच्चों को पूरक आहार के द्वारा मिल जाए। इसमें इस तरीके से आहार दिया जाता है कि 300 किलो कैलोरी ऊर्जा और 10 ग्राम जो प्रोटीन होता है वह पूरक आहार में दे दिया जाता है, जिससे कि प्रोटीन एलर्जी, जो माल न्यूट्रिशन होता है, वह न्यूट्रिशन ना हो। अब पूरक पोषण का कार्यक्रम
चलाया इसीलिए जा रहा था कि आपको यदि किसी कारण से, गरीबी के कारण से, परिवार में बेरोजगारी के कारण से, पारिवारिक समस्याओं के कारण से यदि किसी बच्चे को पोषण नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक की आवश्यकता है वह बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम के तहत तो दे ही दिया जाता है। ठीक है, बचा हुआ वो तो अपने घर में यूज कर मिल ही जाता है खाने को, ताकि शरीर अच्छा स्वस्थ रहे। और इस कारण से जो बाल मृत्यु दर होती है उसके अंदर निरंतर गिरावट आई जाती है। इसका ही एक आप कह सकते हैं सिस्टर कार्यक्रम जो है वह है ICDS कार्यक्रम, जो 1975 में लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1970 में, उसके 5 साल बाद दूसरा कार्यक्रम लागू हुआ था। वह कार्यक्रम था 1975 में, जो ICDS के नाम से जाना जाता है, यानी कि समन्वित बाल विकास परियोजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, है ना। इसके तहत स्कूल पूर्वी बालक यानी स्कूल जाने से पूर्व जो बालक होते हैं उनके, और जो धात्री महिलाएं होती हैं उनमें यह दिया जाता है। क्या क्या किया जाता है इस कार्यक्रम में? जो टारगेटेड ग्रुप होते हैं जिनको उपयोग में लिया जाता है वह 0 से 6 वर्ष तक के बालक के पोषण में सुधार लाना उद्देश्य है ना। अब इस उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकते हैं? इस उद्देश्य को इसके साथ में जुड़ के पूरा कर सकते हैं। इसके साथ में कैसे जुड़ते हैं? हम समाज कल्याण विभाग द्वारा हैं, हमने क्या किया, पूरक आहार दिया गया है ना। तो पूरक आहार के द्वारा बच्चों में जो पोषण है उसके स्तर को सुधारा जाता है। जो डिक्रीज स्तर होता जा रहा है जिस कारण से जो मृत्यु दर होती है वो इंक्रीज होती है, एक दूसरे से रिलेटेड है ये, है ना। पोषण नहीं मिला, बीमार हुए, बीमार होने से मृत्यु दर इंक्रीज हो गई। अब मृत्यु दर को गिरावट करने के लिए क्या करना है? बाल मृत्यु दर की गिरावट के लिए पोषण के स्तर को इंक्रीज करना है। पोषण के स्तर को इंक्रीज करने के लिए हमने टारगेटेड ग्रुप क्या लिए? 0 से 6 वर्ष तक के बालक, और हमने क्या दिया? उसको पूरक आहार देने लग गए। इससे क्या हो रहा है? बाल मृत्यु दर होती है उसमें गिरावट आती है। समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जाता है कि इन बच्चों में क्या किसी तरह के पोषक तत्वों की कमी है, क्या विटामिन ए की कमी हो रही, क्या विटामिन सी की कमी हो रही, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रहा। इस तरीके से समय समय पर इनका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। साथ ही में ICDS जो है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो किस लिए प्ले करता है? वह रोल प्ले करता है कि टीकाकरण कार्यक्रम में कंपलसरी टीके लगवाए जाते हैं, है ना। आप चाहे ना चाहे आपको यह टीके लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, यह टीके 6 टीके होते हैं जो 6 बीमारियों से बचाए जाते हैं जिनके कारण की मृत्यु दर इंक्रीज होती है। इन बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम से इसको जोड़ दिया जाता है, जिसमें बच्चों को 6 वर्ष तक के बच्चों को कंपलसरी टीके लगवाए जाते हैं जो सरकार के द्वारा फ्री में लगवाए जाते हैं। पूरक आहार की व्यवस्था करना, पूरक आहार चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन चला रहा है, किस तरीके से चल रहा है, क्या पोषक तत्व सही दिया जा रहा है, गलत दिया जा रहा है, कितनी किलो कैलोरीज जा रही है, कितने प्रोटीन जा रहे हैं, इसके बारे में की पूरी जानकारी रखना, पूरी जानकारी बालवाड़ी को देना, स्वयं अपने हाथों से वितरित करने का कार्य करना, यह सब कार्य भी कौन करता है? ICDS करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम माताओं को शिक्षा देना कि स्वास्थ्य किस तरीके से रखा जाता है, बच्चों का स्वास्थ्य क्यों अभी इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों मेंटेन करा जाता है, क्यों बार बार सरकार कह रही है 5 साल तक के बच्चे का पोषण पे ध्यान दिया जाए, माताओं के पोषण पे ध्यान दिया जाए, गर्भवती महिलाओं के पोषण पे ध्यान दिया जाए। इसके बारे में पूरी जानकारी, आपका स्वास्थ्य किस तरीके से अच्छा रहे, कौन सा न्यूट्रिशन खाने से कौन सा रोग नहीं होगा, किन सब्जियों में, किन भोज्य पदार्थों में कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना माताओं को। क्यों माताओं की बात कर रहे हैं? क्योंकि एक माता ही है जो बच्चों का पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है, उनके स्वास्थ्य का अच्छी तरीके से ध्यान रख सकती है। इसलिए माताओं को स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देने का कार्यक्रम भी किसका होता है? ICDS के द्वारा होता है।